एक बहादुर महिला की कहानी पंजाब से। अपने फौजी पति और 24 साल के बेटे पर हुए जानलेवा हमले के 10 दिन बाद भी एक मां और एक बीवी न्याय के लिए मोर्चा खोले सड़क पर बैठी है और उनका साथ देने के लिए सेना के पूर्व सैनिक और अधिकारी पटियाला पहुंच रहे हैं। दरअसल कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात और उनकी पत्नी जसविंदर कौर बात ने न्याय की मांग करते हुए पंजाब के डीजीपी और राज्यपाल का दरवाजा भी खटखटाया। डीजीपी तो नहीं मिले, लेकिन राज्यपाल ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। पुलिस ने आनाकानी करते हुए आखिर एक एफआईआर दर्ज तो कर लिया, लेकिन अभी भी जसविंदर कौर बात धरने पर क्यों है, इस समय वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। जसविंदर कौर बात जी, आज तक पर आपका स्वागत है। आप अभी भी धरने पर क्यों हैं? पुलिस का कहना यह है कि आपके पति की जिस तरह से पिटाई हुई, एक सर्विंग कर्नल आर्मी के, उनकी जिस तरह से पिटाई हुई, जिस तरह आपके बेटे की पिटाई हुई, सीसीटीवी कैमरे पर वो तस्वीरें कैद है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आप संतुष्ट क्यों नहीं हैं? 10 दिन बाद एफआईआर दर्ज किया, 8वें दिन जाके एफआईआर दर्ज किया। पहले एक झूठा एफआईआर दर्ज कर दिया जिसको हमें गुमराह करती रही। एसएसपी नानक ने मुझे इतना गुमराह किया, इतना हैरेसमेंट किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। 2 दिन पहले ये किसान आंदोलन का और मोर्चाओं, ये संगठियों का, सबका प्रेशर और मीडिया का प्रेशर के बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज करने के बाद भी हमें ये भी नहीं पता था कि कौन से 12 बंदे सस्पेंड किए गए हैं। उनमें से एक जो मेन एसएचओ था उसका नाम ही नहीं डाला गया, जो क्योंकि वो एसएसपी साहब के राइट हैंड मैन थे। एसएसपी साहब बहुत गेम्स खेल रहे हैं और हमारे को सबको आई वॉश कर रहे हैं। अब इन्होंने ऐसा सिट बिठाई है, बोला सिट जो है वो तो पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स की ही बैठी है। वो जो सिट में जो अधिकारी हैं वो भी एसएसपी नानक के कोर्समेट और उनके साथ सर्व करे हुए हैं। वहां से हमें कोई जस्टिस नहीं मिलेगी। ठीक, तो आप सीबीआई जांच की मांग इस समय कर रही हैं। सीबीआई जांच से क्या निकलेगा? पंजाब पुलिस अगर एक निष्पक्ष जांच और एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात हो रही है तो आप उससे संतुष्ट, उस पर आपको भरोसा क्यों नहीं है मैम? ओके, दैट्स ओके, बट आई एम सेइंग इज पूरी जनता उनसे दुखी है पटियाला की। बट मेरे को तो उन्होंने इतना हैरेस किया है कि आई डोंट नो वेयर, मतलब कहाँ कहाँ उन्होंने मुझे आधी रात को 1 बजे तक एक थाने से दूसरे थाने में घुमाते रहे कि मैं हैरेस करके पीछे हो जाऊं। बाद में मुझे बोला एफआईआर होगी, आप उधर पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर ले लीजिए। और जब मैं वहां गई तो कहते हैं एफआईआर की कॉपी आपको नहीं मिल सकती क्योंकि एफआईआर तो किसी और के नाम पे हुई है। जब मेरा हस्बैंड विक्टिम है, मेरा बेटा विक्टिम है, तो एफआईआर मेरे बेटे के नाम ना करके ढाबे वाले के नाम कर दी। वही ढाबा वाला है जिसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी और वो कल मेरे साथ था। वो उसको धमकाया गया, क्या किया गया मुझे पता नहीं, बट वो एफआईआर उसने कराई, उसके नाम से करी। जब विक्टिम था जिसने फर्स्ट स्टेटमेंट दी है उसके नाम से कोई एफआईआर नहीं हुई थी। 7 दिन लग गए। जब गवर्नर साहब के पास में गई, उन्होंने डीजी साहब को फोन किया कि एफआईआर मेरे जो विक्टिम है उनका हक है। उसके बाद नेक्स्ट डे पुलिस आर्मी ने भी प्रेशर किया, तब जाके एफआईआर हुई। 12 बंदे सस्पेंड करे, 7 दिन हो गए सस्पेंड को, हमें पता नहीं था। जब पता चला कि जो एक कॉपी दी गई, हमारे को तो कॉपी भी नहीं दी गई। जब हमें पता चला तो कि वो जो इंस्पेक्टर शमिंदर है जो इन्वॉल्व था इसमें, उसका नाम ही नहीं डाला सस्पेंशन में। आप आज तक पर मेरे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। न्याय की आपकी लड़ाई जारी है, इस खबर पर रहेगी नजर।